नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ नजर के पार नजर के। इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नानिकर। बच्चों, यह कहानी जो है बड़ी ही रोचक है। मंगल ग्रह के निवासी की कहानी है जो कि जमीन के नीचे रहते हैं और उसके के बारे में हमें इस पाठ में लिखा गया है, जिसे हम पढ़ेंगे और जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए, मैं पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। पार नजर के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? बच्चों, एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा मतलब सुरंग जैसा। तो इस सुरंगनुमा रास्ते में, सुरंग जैसे रास्ते में आम आदमियों को जाने की मनाही थी। मतलब हर एक आदमी उस सुरंग में नहीं जा सकता था। लेकिन छोटू ने क्या किया कि एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुप से लिया और उस सुरंग में पहुंच गया। तो वहां क्या होता है? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। तो बच्चों, रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता छोटू की माँ और छोटू के बीच में। तो बच्चों, ये जो बातचीत है छोटू और उसके माँ के बीच में होती है, माँ छोटू को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस सुरंग की तरफ मत जाया करो। तब छोटू जो है अपनी माँ से पूछता है कि पापा तो रोज वहाँ क्यों जाते हैं? तब माँ कहती है पापा को काम के सिलसिले में वहाँ जाना पड़ता है। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा उसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। बच्चों, ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, इस सुरंग में छोटू के पापा जो थे वो काम करते थे, इसलिए वे वहां जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस सुरंग में जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते में का इस्तेमाल कर सकते थे। चंद मतलब कुछ, चुनिंदा मतलब चुने हुए। कुछ चुने हुए लोगों को ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करने का जो है परमिशन या इनका इस्तेमाल वो कर सकते थे। और इन चुनिंदा लोगों में से ही केवल छोटू के पापा भी थे जो इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। तो बच्चों, उस दिन छुट्टी थी, पापा घर पर आराम कर रहे थे। छोटू ने पापा की नजर बचाकर पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा हुआ रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। बच्चों, इस जो कॉलोनी है जहाँ पर छोटू रहता था, ये पूरी कॉलोनी जो है वो जमीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा जो रास्ता था, इसमें अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था।
दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। उस खांचे में छोटू ने काट डाला और जैसे ही काट डाला तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू सुरंग के अंदर चला गया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ गया था। जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी पास उठाया, दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी अब उसको ऊपर की तरफ जाने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक निरीक्षण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब छोटू को तो मौका मिल गया था जमीन के ऊपर के सफर करने के लिए, लेकिन यह मौका उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि सुरंग में जगह जगह पर निरीक्षक यंत्र लगाए गए थे। जैसे ही छोटू अंदर गया, पहला निरीक्षक यंत्र को संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद मतलब संदेश वाली, मतलब संदेह करने वाली जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई। वो अपना हरकत करने लगा कि इतने छोटे से कद वाला व्यक्ति सुरंग में कैसे आ गया। दूसरा जो निरीक्षक यंत्र था, उन्होंने झट से इसकी फोटो खींच ली और तीसरा जो निरीक्षण केंद्र जो है वहां पर इसकी तस्वीर की जांच होने लगी और तुरंत जो है खतरे की सूचना दे दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। इन सारी जो गतिविधियां थी, जो पहला निरीक्षण यंत्र ने जो संदेह वाली हरकत की, दूसरे ने उनकी फोटो खींची, तीसरे ने उनके निरीक्षण किया, ये सारी गतिविधियों से छोटू एकदम अनजान था और वह आगे बढ़ रहा था। तभी क्या हुआ, वहां पर सिपाही आ गए और छोटू को पकड़कर वापस ले गए। माँ घर पर छोटू को इंतजार कर रही थी। अब छोटी की तो खैर नहीं थी, लेकिन पापा थे, पापा ने उसे बचा लिया। अगर पापा नहीं होते तो माँ से उसे बचाना बहुत मुश्किल, माँ से बचना उसके लिए मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो छोटू के पापा ने माँ से कहा कि छोड़ दो उसे, मैं उसे समझा दूंगा, फिर से वह ऐसी गलती नहीं करेगा। और इस तरह पापा ने छोटू को बचा लिया। और उसके बाद पापा छोटू से बोले कि छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है और वहाँ पर आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी उस माहौल में जी नहीं सकता है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो बच्चों, छोटू ने अपने पापा से पूछा कि फिर आप वहाँ कैसे जाते हैं? तब पापा ने कहा कि मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मैं सांस लेता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर के ठंड से मैं बचता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से मैं जमीन के ऊपर चल सकता हूँ। जमीन के ऊपर चलने के लिए हमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे।
लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती थी, ऊष्मता मिलती थी, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता था। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव आश्रम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो बच्चों, छोटू पापा के बताए हुए सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। पापा आगे बोलने लगे कि एक समय था जब हम सब मंगल ग्रह के जमीन के ऊपर हम रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास प्रकार के पोशाक के। हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर नहीं रह पाए। सूरज की एक के बाद वे जो है वे मरने लग गए थे। इस परिवर्तन का जो मुख्य कारण था सूरज में हुआ जो परिवर्तन था, उससे जो है उष्णता मतलब गर्मी मिलती थी। इन्हीं तत्वों से जो है सारे जीवों का वहाँ पर पालन पोषण होता था। सूरज में परिवर्तन होते ही सारा जो प्राकृतिक संतुलन है वह बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए जो ये रूप है, इसका पशु पक्षी, पेड़ पौधे और दूसरे जो जीव है वो जो है इसका सामना नहीं कर पाए, और केवल हमारे पूर्वज ही इसका सामना कर पाए और वे जो है बच गए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे थे। हम उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो बच्चों, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जो है हमने जमीन में के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर जो भी विभिन्न तरह के यंत्र लगे हुए हैं, उससे हमें सूर्य की शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी जो है हमें मिलती है। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन पर जो है जी रहे हैं। यह यंत्र अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमें बड़ी सतर्कता, बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुने हुए जो लोग हैं इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। तो छोटू ने कहा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी यही कार्य करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, बड़े होकर तुम भी यही कार्य करना, लेकिन इसके लिए क्या है, तुम्हें खूब पढ़ना लिखना होगा और साथ ही साथ माँ और पापा की बातों को सुनना होगा। आगे देखो बच्चों, दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह आडिंग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। दूसरे दिन बच्चों, छोटू के पापा काम पर चले गए। वहां देखा कंट्रोल रूम का वातावरण कुछ बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जब वो घर के तरफ आ रहे थे, तभी स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा है। वह कहने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चला है कि यह जो है एक जगह आडिंग मतलब एक जगह वह स्थिर नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इन्होंने अपनी जगह जो है वो बदली है। कंप्यूटर के अनुसार उन्हें ये भी पता चला कि यह जो है, ये जो बिंदु है वह धरती की तरफ बढ़ता
चला आ रहा। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए। तब छोटू के पापा ने कहा, कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। तब उस प्रमुख ने कहा कि मुझे भी यही संदेह हो रहा है, लेकिन आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। छोटू के पापा जो है वो सोच में पड़ गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? खैर, जो भी हो, अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखिए बच्चों, छोटू के पापा सोच में डूब गए थे कि क्या सचमुच ये कोई अंतरिक्ष यान होगा? क्या ये कहाँ से आया होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीव रहते हैं और जहाँ ये हो सकता है कि हमारे ऐसा किसने इतनी सारी प्रगति कर चुके होंगे कि ये अंतरिक्ष यान को छोड़ सके। वैसे हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का प्रयोग किया था, पर अब हमारे लिए ये असंभव है। काश इस नए जो मेहमान है इसको नजदीक से देखने से ही पता चल सकता है। अगर वह हमारी तरफ आ रहा होगा तभी हम ये देख सकेंगे। अब अंतरिक्ष यान से एक यात्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अब क्या हुआ कि उस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ मतलब एक जैसे रॉबोट जैसा एक हाथ जो है वो बाहर निकला। हर पल जो है मतलब हर पल जो है उसकी लंबाई जो है वो बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा उसको ध्यान से देखते जा रहे थे। कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका यह क्या ख्याल है? तो बच्चों, कॉलोनी के जो प्रबंध समिति की एक सभा बुलाई गई। वहाँ पर अध्यक्ष जो है भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमें एक जानकारी मिली है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे आसपास ही चक्कर काट रहे हैं। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसे हालत में जो है हमें एक निश्चित योजना बनानी चाहिए और यहाँ पर विभाग जो है बांटे गए हैं। उसमें से जो नंबर 1 है उनसे पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। तो उस नंबर 1 व्यक्ति जो था उन्होंने कहा उनको जो है कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई। उन्होंने कागज समेटते हुए कहा कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने मतलब उनको जलाकर खत्म करने की क्षमता हम में है, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। इसलिए अंतरिक्ष यान को बेकार करने का और जमीन पर उतरने देने के बाद उसको खाक करने का जो यंत्र है वो हमारे पास में नहीं है। अंतरिक्ष यान को खुद का खुद जमीन पर उतरने देखते हैं और उसके बाद उन्हें बेकार करने की क्षमता जरूर हमारे पास है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ से अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, कोई जीव इसमें सवार
नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो नंबर 1 की बात सुनी। उसके बाद नंबर 2 जो था वो एक वैज्ञानिक था। उन्होंने कहा कि इन यंत्रों को बेकार कर देने में भी हमारे लिए खतरा है, क्योंकि इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग जो है वो हमारे बारे में जान जाएंगे। और मेरी जो राय है, जो वैज्ञानिक है वो कहता है कि मेरी राय यह है कि हमें इन पर केवल निगरानी रखनी चाहिए। आगे देखो बच्चों, जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपा ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को या गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। इसके बाद जो नंबर 3 था वो कहने लगा कि हमें जहाँ तक हो सके अपने जो अस्तित्व, अपने जो उपस्थिति है उसको जो है हमें छिपा कर रखना चाहिए। हमें उसे दूसरों को बताना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कि वे और भी सक्षम अंतरिक्ष यान यहाँ भेज सकते हैं। यहाँ का प्रबंध जो है इस प्रकार होना चाहिए कि जिसने इन यंत्रों को यहाँ भेजा है ये उनको ये गलतफहमी हो कि इस जमीन में कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है जिससे वे यहाँ का कोई लाभ उठा नहीं सके। अध्यक्ष महोदय से जो है हम इस बारे में दरखास्त भी करेंगे। और वे बोलना ही चाह रहे थे कि इतने में क्या हुआ कि उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। उसके बाद बच्चों कि अध्यक्ष महोदय कुछ कहते इससे पहले फोन की घंटी बज गई और वह 1 मिनट बात करने के बाद वहाँ पर जो उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान जो है वो हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। तो छोटू के लिए वह दिन काफी बड़ा था क्योंकि पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। वहाँ से जो अंतरिक्ष यान क्रमांक है वो साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होता है पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। उसके बाद छोटू ने अपने पापा से पूछा, पापा कैसा अजीब सा लग रहा है यहाँ अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा पापा? तब पापा ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अब यहाँ का निरीक्षण जारी है, हम बराबर उस पर नजर रखे हुए हैं और जब वक्त आने पर जब हमें पता चल जाएगा तो हम उसका बाद में उसका अगला कदम उठाएंगे। इसके बाद पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। कंसोल मतलब जैसे कीबोर्ड होता है उसमें कई बटन होते हैं, तो उसी तरह उसे दिखाया और जिसमें कई बटन लगे हुए थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेड़ लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के, उसका ध्यान कहीं और ही था। अब अंतरिक्ष यान से जो है एक यात्री का हाथ, मतलब वही एक रॉबोट जैसा लोहे का हाथ जो है वो बाहर निकला और उसकी लंबाई लगातार बढ़ती जा रही थी। वह शायद जो जमीन से मिट्टी उखाड़ना चाहता था। सब लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहे थे और अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन एक ही था जो जिनका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर।
कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। अब जो एक व्यक्ति था वो कौन था? छोटू, जिसका ध्यान जो है वह दूसरी तरफ था। वह उसका ध्यान कहाँ था? कंसोल पैनल पर था। वह कंसोल पैनल में एक लाल रंग का बटन था जिसे वो दबाने के लिए बहुत उत्साहित था और उन्होंने क्या किया कि वो बटन दबा ही दिया और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक थप्पड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को सही स्थिति में ला रखा। अब जैसे ही खतरे की घंटी बजी, सभी की निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक जोर से थप्पड़ मार दिया और लाल बटन को सही स्थिति में रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान ने उस आंतरिक आंख की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया। अब जैसे ही वो लाल बटन दबा, यहाँ पर अंतरिक्ष यान के जो यांत्रिक हाथ जो लगातार आगे बढ़ रहा था वो वहीं का वहीं रुक गया। यंत्र पूरा बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एकेडमी द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। अब वहाँ पर क्या है कि नेशनल और एरोनॉटिकल एंड स्पेस एकेडमी जो नासा है उसके तरफ से एक वक्तव्य मतलब भाषण, तो एक वक्तव्य हुआ जो उन्होंने भाषण दिया वो जो है सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। क्या भाषण हुआ? मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक का हाथ बेकार हो गया। तो उन्होंने भाषण दिया कि मंगल धरती पर जो उतरा हुआ जो अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है वाइकिंग, वह अपना निर्धारित कार्य जो काम उसको दिया गया है वह बराबर उसे कर रहा है, लेकिन किसी अज्ञात कारणवश से जो है अंतरिक्ष यान का जो यांत्रिक जो हाथ है वह बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। और नासा के जो टेक्नीशियन हैं जो उनको ठीक करने वाले हैं, जिनको इनकी जानकारी है, वे इसकी बराबर जांच कर रहे हैं और इस यांत्रिक यान को दुरुस्त मतलब ठीक करने का प्रयास वे कर रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद पृथ्वी के मुख्य अखबारों में ये छपने लगा कि नासा के जो टेक्नीशियन हैं उन्होंने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त ठीक ठाक कर दिया है और उन्हें ठीक करने में सफलता मिल गई है। अब यांत्रिक हाथ मंगल के मिट्टी को मिट्टी के विभिन्न नमूने जो है इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो पृथ्वी के जो वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से उन्हें ये पता चल जाएगा कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह में भी क्या जीवन संभव है, क्या वहाँ पर भी जीव की रचना की जा सकती है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्यमय है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। आज हम इस पाठ में आए जो प्रश्न है उसका भी हल कर लेंगे। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। दूसरा प्रश्न, छोटू का सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से जमीन पर जाने का रास्ता था। आम आदमी को इस रास्ते में जाने की मनाही थी। तीसरा प्रश्न बच्चों, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? इस प्रश्न का उत्तर है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा सब लोग मंगल पर उतरे यान से परेशान थे। सब लोग
स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। एक लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने बटन दबा दिया। चौथा प्रश्न बच्चों, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज में परिवर्तन होते ही वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहां के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव आशावादी साबित हुए। एक के बाद एक करके सब मरने लगे। पांचवा प्रश्न बच्चों, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह का पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पाठ अच्छी तरह समझ आया होगा। इसे और पढ़िए और इस प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।